नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। गांव से चला रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल, कुत्तों की देखभाल और लाखों का खर्च। कटहल से बन रहे हैं 400 उत्पाद। एक छात्रा ने किया सौर चक्र का आविष्कार। अरबों के व्यापार को गांव ले आए श्रीधर वेम्बू। क्यों? आइए देखते हैं। इस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को अमेरिका से तमिलनाडु के एक गांव में शिफ्ट कर लिया, वो भी अमेरिका के सिलिकॉन वैली से, जहां अमेरिका की अधिकतर दिग्गज कंपनियों के ऑफिस हैं। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक गांव में हुआ था। उनके परिजन खेती करते थे। आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री लेने के बाद श्रीधर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ श्रीधर ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी लेने के बाद क्वालकॉम कंपनी में बतौर वायरलेस सिस्टम इंजीनियर नौकरी की शुरुआत की। नौकरी शुरू करने के 2 साल बाद ही श्रीधर ने अपने भाइयों और 3 दोस्तों के साथ मिलकर एडवेंटनेट नाम से खुद की कंपनी शुरू की। श्रीधर वेम्बू ने साल 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन कर दिया। ये कंपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस मुहैया कराती है, जिसके आज करोड़ों की संख्या में यूजर्स हैं। वेम्बू की इच्छा है कि वह अपनी कंपनी का प्रसार देश के अन्य गांवों में भी करें। इसके लिए वेम्बू गांव में सैटेलाइट कनेक्टेड ऑफिस सेंटर खोलना चाहते हैं, जहां 10-20 लोग आराम से काम कर सकें। श्रीधर वेम्बू ने गांव में ही एक इंस्टीट्यूट खोला है, जिसमें प्रतिभावान युवाओं में स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और उन्हें कंपनी की तरफ से नौकरी भी दी जाती है। वेम्बू चाहते हैं कि हमारा देश भी तकनीक के मामले में दुनिया में अग्रणी बने और यही वजह है कि वह आत्मनिर्भर भारत योजना के भी समर्थक हैं। श्रीधर वेम्बू के योगदान को भारत सरकार ने भी मान्यता दी है और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। दिल्ली के गुरुद्वारा में किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया। यहाँ किडनी के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से देश के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इससे किडनी के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। इसके अलावा मरीजों को मुफ्त भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मरीजों के अलावा मरीजों के परिजन के लिए भी खाना पीना मुफ्त रहेगा। भोजन की आपूर्ति गुरुद्वारा के लंगर से की जाएगी। 100 बिस्तर वाला ये अस्पताल तकनीकी रूप से सभी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के साथ लैस है, जहां मरीजों को मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी और अस्पताल में बिलिंग काउंटर भी नहीं होगा। ये केंद्र 24 घंटे काम करेगा, जहां सभी अग्रिम चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। एक उद्यमी ने लाखों रुपए खर्च कर 2000 कुत्तों की देखभाल की। लेते हैं ज्यादा जानकारी। एक दिन हैरिस अली ने एक पालतू कुत्ते को अत्यधिक झटके देते हुए और मुंह से लटक रही झाग से जूझते हुए देखा। हैरिस, जो कि बेंगलुरु से हैं, ने बताया कि वह प्राणी उठने में भी सक्षम नहीं था। उन्होंने सहायता के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को बुलाया, फिर भी प्रयास निष्फल रहा। अधिक समय न गवाते हुए हैरिस उसे इलाज के लिए एक नजदीकी निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में ले गए। हैरिस उस कुत्ते को बचा नहीं पाए, लेकिन इस घटना ने कुछ अविश्वसनीय सा कर दिया। संकट में पड़े सैकड़ों अन्य कुत्तों के लिए सुरक्षित निवास का रास्ता खोल दिया। हैरिस खुद कुत्तों को बचाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगा। कुछ महीनों में ही हैरिस के बचाव कार्य में वृद्धि देखी गई, यहाँ तक कि वह एक दिन में 2 कुत्तों को बचा रहा था। हैरिस ने अपनी बचत का सारा पैसा खर्च कर दिया। उसने अपने साइबर सुरक्षा व्यवसाय के माध्यम से कमाया था। उन्होंने जानवरों के इलाज और उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए सर्वोहम ट्रस्ट की स्थापना कर दी। अब तक 2000 से अधिक कुत्तों ने यहाँ शरण ली है। उनके पास कुत्तों के इलाज के लिए एक एम्बुलेंस, एक एक्सरे मशीन और अन्य उपकरण हैं। 12 लोगों की एक टीम, जिसमें पशु चिकित्सक, देखभाल करने वाले, बचाव दल और पर्यवेक्षक शामिल हैं। ये कुत्तों का प्रबंधन, भोजन और देखभाल का काम करते हैं। केरल की राजश्री कटहल से 400 से अधिक उत्पाद बनाती हैं। सुनते हैं इनकी कहानी विस्तार से। केरल के कृषि उद्यमी राजश्री आर के कटहल के साथ किए गए प्रयोगों ने उन्हें राज्य कृषि पुरस्कार जिता दिया। कटहल के मूल्यवर्धित उत्पादों के अलावा राजश्री केला, टोपियोका और जैविक चावल से बने उत्पादों को बेचती हैं, जो लगभग 6 साल पहले लॉन्च किए गए फ्रूट एंड रूट ब्रांड के तहत उनके खेत में उगाए जाते हैं।
कटहल केरल का आधिकारिक फल है। इस फल के सभी भाग एक सुपर फूड के रूप में विकसित हुए हैं। कार्पेल, बीज, लत्ता, कोर, इन सभी का उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए किया जाता है। राजश्री ने कटहल से 400 से अधिक उत्पाद बनाए हैं। कोमल, कच्चे और पके कटहल से करी, डेजर्ट और स्नैक्स के अलावा बर्गर पैटी, पास्ता, नूडल्स, सेवई, चॉकलेट और बहुत कुछ बनता है। इसके कांटेदार छिलके भी बर्बाद नहीं होते। इन छिलकों का उपयोग दूध पाउडर में भी किया जाता है। राजश्री बताती हैं कि अब समय आ गया है कि लोग घरेलू उपज के साथ कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने की सरकारी योजनाओं के बारे में जानें और उनका उपयोग करें। बेंगलुरु की एक छात्रा ने सौर चक्र का आविष्कार किया है। आइए देखते हैं। बेंगलुरु की एक 11वीं कक्षा की छात्रा रचना बोडागू ने एक सोलर साइकिल का आविष्कार किया है, जो किसानों को बिना किसी ईंधन या बिजली का उपयोग किए अपने खेतों में पानी पंप करने में मदद करता है। रचना अपने गुरु और जल योद्धा आनंद मल्लिकावड़ के साथ बेंगलुरु की कोमसांद्रा झील के कायाकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने झील के चारों ओर 2000 पौधों का एक जंगल भी लगाया है। प्रतिदिन पौधों को पानी देना एक श्रमसाध्य कार्य था। इसके समाधान के रूप में रचना को एक पर्यावरण के अनुकूल सौर साइकिल बनाने का विचार आया, जो नदी से पानी को आसानी से पंप कर सके। उसने अपनी बचत से लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए और श्री मल्लिकावड़ की मदद से सोलर पैनल वाली एक साइकिल का निर्माण किया। रचना बोडागू का सपना था कि किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पानी पंप करने में मदद मिले और इस तरह उनका ये सपना साकार हुआ। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।